हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नंबर सिस्टम का दूसरा दिन का क्लास स्टार्ट करने। तो देखिए हम लोग आज देखेंगे सम, विषम और अभाज्य संख्या। कल हम लोग पढ़े थे जातीय मान, स्थानीय मान और इकाई दहाई पढ़े थे। इसके अलावा विभाज्यता पढ़े थे, 2 से कटने के लिए, 3 से कटने के लिए। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो जाके पीछे पहले देख लीजिए, तब ये देखिएगा आगे, कारण कि दिक्कत होगा आगे। सम संख्या में क्या होगा, जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो, यानी कि 2 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 है, अगर 8 है तो ये 2 से कटता है, हम लोग कल ही पढ़े हैं विभाज्यता में, इसलिए ये सम संख्या हो गया। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो लास्ट में 1 है तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, सम संख्या नहीं होगा। अब इसी तरह से मतलब जो 2 लास्ट में अगर 0 2 2 4 6 8 अगर नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा, सम संख्या नहीं होगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर देखो 1 1 3 5 7 9 अगर ये सब रहता है तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। लास्ट में कोई भी संख्या लिखा हुआ है लास्ट में इस तरह से रहेगा। और अगर इसमें क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 कोई भी संख्या लिखा रहेगा, लास्ट में अगर ये सब संख्या है तो सम संख्या हो जाएगा। बस इतना ही समझना आप लोग को। अब देखिए यहाँ अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है। ठीक है, कितना होता है गुणनखंड, 2। जैसे मान लो 2 का, इसका कितना होगा, 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा और गुणनखंड नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ 10 लिख देते तो इसका गुणनखंड बहुत ज़्यादा होता है, 1 2 5 10 4 हो जाता, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अभाज्य संख्या को ही लिखते हैं। मान लेते हैं 11 लिखते हैं, तो 11 कितना कितना से कटेगा, 1 और 11, इसके अलावा किसी से नहीं। मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं 73, तो 73 कितना से कटेगा, अब नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका है, जैसे स्क्वायर निकालना है, इससे थोड़ा बड़ा 9 का कितना होता है 81, 10 का कितना होता है 100, तो 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 81। इससे पहले अभाज्य संख्या लिख देना है, जैसे 2 3 5 7। अब ये सबसे हमको इसको भाग दे के देखना है 73 को। अगर ये सबसे किसी से नहीं कटता है तो समझो कि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या, जैसे 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, लास्ट में 3 है, 3 से कटेगा, कारण कि इसको जोड़ने पर 10 आ रहा है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 0 या 5 नहीं है, कल ही हम लोग पढ़े हैं। 7 से कटेगा, 7 से इसमें 2 से गुना करते हैं तो 6 7 में से फिर 6 घटाते हैं तो 1 आ रहा है, तो इसलिए 7 से भी नहीं कटेगा। और 9 से कटेगा, 7 3 10 हो रहा है, यानी कि 9 से भी भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 9 से भी नहीं कटेगा, इसलिए 73 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलो क्वेश्चन इसी तरह से हम कुछ देते हैं। मान लो यहाँ पर 23 लिखते हैं, जांच करें कि 23 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो इसको जांच करके बताओ। क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो पता चल रहा है कि अभाज्य संख्या, लेकिन अगर जांच करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से जांच करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इससे थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। अब इसके पहले का अभाज्य संख्या लिख देना है 2 और 3, यानी तीनों से हमको काट के देखना है इसको। ठीक है, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कारण 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी क्या हो गया 23 अभाज्य संख्या हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट कीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। और संख्या लिखते हैं 89, जांच करें कि 89 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो चलिए आप लोग बताइए, जांच 89 को अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे जांच करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से स्क्वायर कर लेंगे। कितना का स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 का 64 होता है, 9 का 81, 10 का करना होगा, कारण कि 81 से भी ज़्यादा है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो हमको इससे पहले का सब लिखना होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो 2 3 5
7 9, इस सब से हमको इसको भाग दे के देखना होगा। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा कारण कि 0 या 5 नहीं है, 7 से 9 9 18 हो जा रहा है, 18 में से फिर 8 कटेंगे 10 आएगा माइनस में, नहीं कटेगा, फिर 9 से नहीं कटेगा, यानी किसी से नहीं कट रहा है। हम लोग ये सब जान रहे हैं कारण कल हम लोग क्लास किए थे। अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं कि विभाजित कैसे चेक हो रहा है कि कैसे कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप लोग जरूर देखिए उसको, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मैथ में काटने के लेकर, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं काटना। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। कुछ होमवर्क देते हैं, इसको बना के आइएगा और कमेंट कीजिएगा कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं। 173 है तो इसको क्या कितना से लेना होगा बताइए? 14 का स्क्वायर लेना होगा। 13 का 169 होता है, 14 का 196 हो जाएगा। तो 14 से जितना पहले है सबको लिखना होगा अभाज्य संख्या को और काट के चेक करना होगा, ठीक है। आगे देखिए कितना, 341, फिर 437 और 811। ये सभी नोट कर लीजिए और कल बना के आइएगा और कमेंट करके आप लोग बताइए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। एक सूत्र सबको को जानना जरूरी है, भाग का। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर भाग में इस तरह से भाग हम लोग देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा भाजक गुना भागफल और यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसको किस तरह से हम लोग यूज करेंगे देख लीजिए, क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखिए 7 से हमको 30 में भाग देना है, ठीक है। ये जो बीच में दिया हुआ है क्या हो गया? भाज्य, और इधर क्या हो गया? भाजक। तो यहाँ पर देखिए भाजक और भागफल को गुना किया गया, इसको गुना करेंगे और शेषफल जो नीचे है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 चौका 28, घटाएंगे तो 2, ये दोनों गुना करते हैं, 7 गुना 4 प्लस 2, 7 चौका 28 प्लस 2 कितना हो गया? 30। इसके बराबर आ गया 30 के बराबर, भाज्य के बराबर। यही सूत्र है आप लोग को। क्वेश्चन 2 है मैथ का। यहाँ पर दिया हुआ है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होती है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र पर बनेगा। तो चलिए आप लोग देखिए, क्वेश्चन लिखने दीजिए पहले। चलिए स्क्रीन की ओर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ जैसे हम लोग भाजक यहाँ लिखते हैं ना, भाजक, यहाँ पर भागफल और यहाँ पर शेषफल, ठीक है। यहाँ पर भाज्य, तो यहाँ किसी संख्या को 1043 को किसी संख्या से, तो किसी संख्या नहीं पता है तो 1043 है, 1043 यहाँ लिखते हैं भाज्य, ठीक है। भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20, नीचे कितना गया 20, ये नहीं पता है। तो हम लोग ये दोनों को आपस में गुना करते थे और इसको जोड़ते थे। तो अभी निकालना है तो क्या करना होगा? इसको इसमें से घटा देना होगा और इससे भाग दे देना होगा, कारण कि ये दोनों गुना करने पर इतना आता था ना। भाजक और भागफल को गुना करके इसको जोड़ देते थे। तो इसको पहले घटाएंगे और इससे भाग दे देंगे। तो देखो यहाँ पर 1043 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 1023 आ गया। उसको हम लोग क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे, कारण कि ये सूत्र होता है, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
तो यहाँ भाज्य कितना है 1043 बराबर भाजक नहीं पता है, भाजक लिख दो, गुना भागफल कितना है 11 प्लस शेषफल कितना है 20। अब यहाँ पर जब ये प्लस में बराबर की इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ घटा दिए हम लोग। अब भाजक बराबर करेंगे तो ये जो आएगा सो ऊपर रहेगा और ये 11 नीचे, और काट देंगे। तो यहाँ पर काट दे रहे हैं, 11 से कटेगा कि नहीं चेक करने के लिए हम बताए थे इस तरह से गुना होता है, और फिर ये ऐसे। तो 1 और 2 जोड़ेंगे 0, और 0 और 3 के 1 और 2 के जोड़ेंगे 3, और 0 और 3 के जोड़ेंगे तो 3, यानी कि आपस में घटाएंगे 0 आ जा रहा है, यानी कि 11 से कट जाएगा। तो 11 9 99, 3 बचा, 11 तिया 33, कितना आ गया 93। यही आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि भाजक निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सूत्र जरूर याद रखना है। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 19 से भाग देना होगा, जो शेष बचेगा उसको घटा देना है। तो 19 से पहले भाग दे दो इसको, भाग तो सबको आता होगा, 19 की पहाड़ा सबको आता है। 19 पचे 95, कितना आ गया 5 0, 19 दूना 38, कितना आ गया 12, यानी कि 12 अधिक आ जा रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी संख्या कितना घटाएंगे 12 को घटा देंगे 1000 में से, ठीक है, यही आंसर हो गया 12, कारण कि संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 12 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। 195 को मान लो यहाँ पर x से भाग दे रहे हैं 195 को, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में कितना बच रहा है 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अगर 2 शेष इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो 15 से डायरेक्ट 47 में भाग दे देना है, और जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 15 से 47 में भाग दे दो, 15 दूना 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, लास्ट में 2, यही आंसर हो जाएगा शेषफल। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है आसानी पूर्वक। थैंक यू आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे, जिसमें कुछ सूत्र भी लिखवाएंगे और सूत्र कैसे बनता है वो भी आप लोग को बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।